हेलो दोस्तों। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बंदे से जिसने 10 सालों तक एक नॉवेल पढ़ी और उसे नहीं पता था कि वो नॉवेल 10 साल तक पढ़ने के बाद उस दुनिया की हकीकत बनने वाली है। कहानी शुरू होती है उसी बंदे से। वो ट्रेन में उसी नॉवेल को पढ़ रहा था और उस नॉवेल का लास्ट एपिसोड चल रहा था। वो अपना नाम बताता है, पर दोस्तों मैं इसे डोडो का ही कहूँगा। फिर हम इस बंदे का बायोडाटा देखते हैं। तुम लोग पढ़ लो अगर तुम्हें पढ़ना है तो स्क्रीन रोक के। फिर वही ट्रेन में जा रहा होता है हर रोज़ की तरह अपना काम करने के बाद। मैं इस बंदे के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये बंदा पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, पर इसे नावल पढ़ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। जैसे हम लोग होते हैं जिसे बुक देख के नींद आने लगती है। फिर अचानक से वो कुछ रियलाइज़ करता है। वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई है। इस लड़की का नाम होता है सैंग्यू और ये एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं और डोडो का उसे हेलो कहता है। तो फिर सैंग्यू कहती है कि आज तुम घर जा रहे हो। तो वो हाँ में जवाब देता है। सैंग्यू उसके पास बैठते हुए उससे बातें करने लगती है। कहती है कि हमारा टीम मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे गया है तो आज मैंने जल्दी छुट्टी ले ली। फिर अचानक से हमारे बंदे को उस लड़की के बालों से खुशबू आने लगती है। होता है ना दोस्तों, जब भी कोई लड़की पास में बैठती है तो उसकी बॉडी से खुशबू आती है और वो बहुत ही अच्छी लगती है। डोडो का अपने मन में कहता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, पूरे कंपनी की पॉपुलर लड़की मेरे बाजू में आके बैठी है आज। तो वो सैंग्यू से पूछता है कि क्या तुम हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करती हो। सैंग्यू कहती है कि मैं हमेशा साइकिल से आती हूँ, पर आज मेरी साइकिल किसी ने चोरी कर ली। तो फिर ये कहता है कि तुम साइकिल से आती हो। तो फिर सैंग्यू कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस है और साइकिल से आने की वजह से मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। डोडो का अपने मन में कहता है, इसलिए ऑफिस के सारे बंदे इसी को देखते रहते हैं जब भी ये साइकिल से आती है तब। दोस्तों, सैंग्यू दूसरी लैंग्वेज सीख रही होती है तो वो उसके सामने कुछ स्पेनिश में बोलती है, जिसका मतलब भी वो उसे बताती है कि प्लीज़ लैंड में सम मनी। डोडो का अपने मन में कहता है, भाई ये हम ट्रेन में बैठे और फिर भी ये पढ़ाई कर रही है यार, ये तो जीनियस है। डोडो का सैंग्यू से कहता है, तुम बहुत पढ़ाई करती हो यार। फिर सैंग्यू उसे कहती है, तुम क्या पढ़ रहे हो डोडो का। डोडो का शर्माते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बस। सैंग्यू पूछती है, क्या तुम नॉवेल पढ़ रहे हो। तो डोडो का कहता है, हाँ पढ़ रहा हूँ, वो भी कोरियन में। तो फिर वो कहती है, मुझे कोरियन नॉवेल्स बहुत पसंद है और मेरे फेवरेट ऑथर हैं हारुकी और कार्वर, तुम्हारे कौन से हैं। तो वो ऑफ कोर्स बोल देता है मन में। डोडका कहता है, मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो भी तुम नहीं समझोगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। और वह धीरे आवाज़ में कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाला मैं क्या पढ़ रहा हूँ। डोडका अपने मन में कहता है कि ये मेरी हॉबी है कि मैं वेब नॉवेल पढ़ता हूँ जब भी मैं ट्रेन से अपने घर वापस जा रहा होता हूँ अपने काम ख़त्म होने के बाद। इस हॉबी पर मुझे आज तक कभी प्राउड नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि मैं इस कहानी को 10 साल से पढ़ रहा हूँ और आज इसका आखिरी एपिसोड ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डोडका जिस नावल को 10 साल से पढ़ रहा है उस नावल का नाम है थ्री वेव्स टू सर्वाइव द एकोप्लिप्स, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे ट्वासा, TWSA, जिसके 3149 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं। डोडका कहता है कि ये कहानी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये कहानी मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब से मैं 8th क्लास में था और मैं इसे तब पढ़ा करता था जब मुझे स्कूल में पिटाई होती थी या फिर लोग मुझे मारते थे तब। डोडका कहता है कि जब मैं मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो मुझे एक थर्ड रेट का कॉलेज मिला और मेरा बैड लक तब शुरू हुआ जब मिलिट्री सर्विस करते वक्त मुझे फ्रंट लाइन में खड़ा किया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिलिट्री सर्विस जो है ना वो कंपलसरी होती है कोरिया के सिटीजन्स के लिए, साउथ कोरिया के। डोडका अपने मन में कहता है कि अभी भी मैं बस एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बनकर रह गया हूँ जो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र होता रहता है। आखिर इसमें क्या ही अच्छा है। और वो कहता है कि मेरे पास एक भी ऐसी मेमोरी नहीं है जिसमें मैं खुश हूँ। वो कहता है कि जो ग्रैंड सीरियल है 3149 एपिसोड की, ये नावल की जो 10 सालों से चली आ रही है, जिसकी शुरुआत मेरे बचपन से हुई थी और आज जब मैं बड़ा हो रहा हूँ ये नावल ख़त्म हो रही है। डोडका कहता है कि जब इसका फर्स्ट चैप्टर रिलीज़ हुआ था तो सिर्फ 1200 लोग थे इसे पढ़ने वाले, लेकिन जब धीरे धीरे करके चैप्टर 50 आया सिर्फ 12 ही लोग बचे जिन लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा। वो अपने मन में कहता है कि ये कहानी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ही बनी है और किसी के लिए भी नहीं। डोडका कहता है कि मैं इस ऑथर को थैंक यू के रूप में इसे डोनेशन देना चाहता हूँ, पर साला मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। मोए मोए। तो हमारा गरीब मेन कैरेक्टर इसको कमेंट में थैंक यू करके लिख देता है।
मैंने जब ये कहानी लोगों को रिकमेंड की तो उन लोगों ने कहा कि ये कहानी तो बकवास है, और उनको लगा कि मैं ही इस कहानी का ऑथर हूँ, और वो उन लोगों को ये भी लग रहा था कि मैं बस एक अटेंशन सीकर हूँ, मतलब उन लोगों का अटेंशन पाना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने मुझे 2 गाली अलग से सुनाई। लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं यार। कहानी प्रेजेंट में आती है और सांग्यू उसे बुलाती है डोडका। कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम यहाँ पे हो। इन दोनों में ऐसी कुछ बकवास बातें होती है जो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और फिर हम डोडका कहता है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर सांग्यू सच में बहुत कूल है, और अगर ये मेरे नॉवेल की कैरेक्टर होती ना तो यार सच में यही हीरोइन होती। ये तो क्लियर ही है। फिर सांग्यू उसे बुलाकर कहती है, डोडका अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे ऐप का नाम बता सकती हूँ, जिससे तुम भी डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकते हो। डोडका फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है, और फिर वो अपने मन में ही कहता है कि अगर ये दुनिया इस दुनिया की तरह नहीं होती, और ये अगर एक फैंसी दुनिया होती फैंटेसी की, जिसमें क्या मैं एक मेन कैरेक्टर होता। दोस्तों, आपको जो ये बच्चा दिख रहा है स्क्रीन पे, इस बच्चे को याद रखना, आगे इसकी कहानी में काम है। डोडका कहता है, इट्स ओके सांगा, मैं पढ़ने में वैसे भी इतना अच्छा नहीं हूँ, तो तुम मुझे आपका नाम नहीं भी बताया तो भी चलेगा। वो कहता है कि बस मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से जीना चाहता हूँ। फिर सांग्यू ये क्या सुनने के बाद कहती है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से जीऊँगी डोडका। फिर डोडका अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ अब इस लड़की का मुंह तो बंद होगा कुछ देर तक। फिर डोडका देखता है कि अचानक से उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है। वो देखता है कि उसे किसी ने मैसेज किया है, और फिर गौर से देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये उसी कहानी का ऑथर है जिसे वो 10 साल से पढ़ रहा है। अ, फिर ऑथर उसे थैंक यू बोलता है। तो वो अपना मैसेज करता है कि आप ऑथर हो क्या। तो जो ऑथर है वो थैंक यू बोल के कहता है कि हाँ मैं ही ऑथर हूँ, और मुझे इसी कहानी को लिखने की वजह से एक कॉन्टेस्ट में प्राइज़ मिला है। अपने मन में कहता है कि थोड़ा सा कॉन्टेस्ट में था और मुझे पता भी नहीं। फिर वो मैसेज करता है ऑथर को कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप कॉन्टेस्ट में जीते। पर वो कुछ किस टाइप का कॉन्टेस्ट था। तो फिर ऑथर कहता है कि उतना बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं था, पर थैंक यू आपने मेरी सीरीज़ को पढ़ा, और ये जो सीरीज़ है वो आगे जाके पेड कंटेंट हो जाएगी, यानी पैसे दे के पढ़ना पड़ेगा। तो तुमने इतना पढ़ा इसके लिए तुम्हारा बहुत थैंक यू। ऑथर साथ में ये भी कहता है कि तुमने इस कहानी को आखिरी तक पढ़ा है, इसलिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी ईमेल आईडी दोगे। तो वो हाँ कहता है, और फिर वो अपनी ईमेल आईडी शेयर कर देता है। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या एक गिफ्ट, शायद से कोई गिफ्ट कार्ड होगा या फिर कुछ और होगा। अगर गिफ्ट कार्ड हो तो $50 का तो होना ही चाहिए। फिर एक नोटिफिकेशन आता है उसके मोबाइल में, और फिर वो उस नोटिफिकेशन को देखकर बोलता है कि अच्छा प्रेजेंट आ गया। और फिर उसे पढ़ने लगता है, जिसमें वो ऑथर कहता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और फिर वहाँ पे लिखा होता है कि 7 बजे के बाद ये कंटेंट पेड हो जाएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऐसे बोलता है वो। तो फिर वो देखता है कि सिर्फ 5-6 मिनट बाकी है पेड कंटेंट होने के लिए। जब 7 बज जाते हैं तो मोबाइल में देखता है कि सिग्नल नहीं आ रहा है, और फिर अचानक से ट्रेन की लाइट चली जाती है, और फिर ट्रेन क्रैश हो जाती है, और अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। लोग कहते हैं कि क्या ये एक टेररिस्ट अटैक है, और फिर लोगों के चिल्लाने की भी आवाज़ शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं अचानक से एक गॉब्लिन एक भयानक सी हंसी हंसता है, और फिर ट्रेन रुक जाती है। डोडका संगा से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो संगा हाँ कहती है, और वो पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता। और फिर हम देखते हैं कि 7 बज गए हैं। डोडका अपने मन में कहता है कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि जैसे ही 7 बजे और मेरा उस पर ध्यान गया, और फिर ये कंटेंट पेड हो गया। अचानक से ट्रेन के सिस्टम आवाज़ करने लगते हैं, और वो कहते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज़, प्लीज़ इवैक्यूएट सेफली, प्लीज़ इवैक्यूएट सेफली, यानी कि सब लोग बाहर निकले, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। फिर सांगा डोडका से कहती है, डोडका क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर अचानक से एक जगह से एक लाल सी रोशनी चमकती है, और फिर आवाज़ आती है, 8612 प्लानिटरी सिस्टम की सुविधाएं बंद की जाती है, और थोड़ी देर में मेन सिनेरियो शुरू होने वाला है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। और क्यारे भाई कुछ कहना चाहते हैं। वो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ कंट्रोवर्सी करो या भाईचारा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए अब।